यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूँ। हरे कृष्णा। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धरती पर जब जब पाप बढ़ते हैं, तब तब भगवान खुद संसार में अवतार लेकर पापों का अंत करते हैं। शास्त्रों में दशावतार कथा का विशेष महत्व है। इसे करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दशावतार व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु के 10 प्रमुख अवतार माने गए हैं, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतार के नाम से प्रसिद्ध हैं। 10 प्रमुख अवतारों में से 9 अवतार वे ले चुके हैं, जबकि 10वां अवतार कलयुग के अंत में होना बाकी है। जो भी मनुष्य इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु का व्रत करता है, वह अवश्य ही जीवन के सभी पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है तथा उनके जीवन की समस्त कठिनाइयां दूर होकर वह आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। आइए सबसे पहले भगवान विष्णु के 9 अवतारों को जान लेते हैं। मत्स्य अवतार। मत्स्य अर्थात मछली अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड में प्रलय के ठीक पहले जब प्रजापति ब्रह्मा के मुख से वेदों का ज्ञान निकल गया, तब असुर हैग्रीव ने उस ज्ञान को चुराकर समुद्र की गहराई में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को दोबारा प्राप्त करके उन्हें स्थापित किया। कच्छप अवतार। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुए के रूप में प्रकट हुए थे। इस अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी नामक सर्प की मदद से देवों एवं असुरों को 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने अगला अवतार वराह के रूप में लिया था। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने भगवान के इस रूप की स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। नरसिंह भगवान। नरसिंह को पुराणों में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। इस अवतार में विष्णु भगवान जो आधे मानव एवं आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए थे, जिनका सिर एवं धड़ तो मानव का था, लेकिन चेहरे एवं पंजे सिंह के समान थे। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को मारा था। वामन अवतार। वामन भगवान विष्णु के 5वें तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे। इसके साथ ही यह विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में बालक स्वरूप प्रकट हुए। उन्होंने प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी और 3 कदम में वामन ने अपने पैरों से तीनों लोक नापकर राजा बलि का घमंड तोड़ दिया था। परशुराम भगवान विष्णु का यह 6वां अवतार है।
इस अवतार में परशुराम राजा प्रसेनजीत की बेटी रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र थे। जमदग्नि के पुत्र होने की वजह से इन्हें जामदगन्य भी कहा जाता है। वह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परशु शस्त्र दिया था। इनका नाम राम था और परशु लेने के कारण वह परशुराम कहलाए। इन्होंने क्षत्रियों का विनाश करके क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए जन्म लिया था। श्री राम विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के पुत्र थे। महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृत महाकाव्य रामायण में लिखी थी। तुलसीदास ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। श्री कृष्ण यशोदा पुत्र श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे। ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां हैं। यह मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं। इनको गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार को मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए थे। कल्कि अवतार कल्कि पुराण के अनुसार विष्णु के इस अवतार का जन्म कलयुग के अंत में होगा। उसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का अंत हो जाएगा। यह अवतार कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। इसके बाद दोबारा सतयुग आएगा। आइए अब इन 10 अवतारों के वर्णन सुनने के पश्चात 10 अवतार व्रत की कथा का भी श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजा, सतयुग के प्रारंभ में भृगु नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी दिव्या अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वह आश्रम की शोभा थी और अपने गृह कार्य में लगी रहती थी। वह महर्षि भृगु की आज्ञा का पालन करती थी। भृगु भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। किसी समय देवासुर के संग्राम में भगवान विष्णु के कारण असुरों को महान भय उत्पन्न हुआ। वे सभी असुर महर्षि भृगु की शरण लेने उनके पास आए। महर्षि भृगु अपना अग्निहोत्र आदि कार्य अपनी पत्नी को सौंपकर खुद संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के उद्देश्य से हिमालय के उत्तरी भाग में जाकर तपस्या करने लगे। महर्षि दैत्यराज बलि को सदा के लिए विजयी करने के लिए वे भगवान शंकर जी की आराधना करके और संजीवनी विद्या को पाना चाहते थे। उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु जी वहां उपस्थित हुए और दैत्यों का वध करने लगे। पल भर में ही उन्होंने दैत्यों का सर्वनाश कर दिया। यह देखकर भृगु की पत्नी दिव्या भगवान को श्राप देने के लिए तैयार हो गई। उनके मुख से श्राप के शब्द निकलने ही वाले थे कि भगवान विष्णु ने चक्र से उनका सिर काट दिया। तभी महर्षि भृगु भी संजीवनी विद्या को पाकर वहां आ पहुँचे। तभी उन्होंने देखा कि सभी दैत्य मारे जा चुके हैं और उनकी पत्नी भी मार दी गई है। क्रोध में अंधे होकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम 10 बार मनुष्य लोक में जन्म लोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महर्षि भृगु के श्राप के कारण ही इस संसार की रक्षा के लिए मैं बार बार एक नया अवतार लेता हूँ। जो मनुष्य भी भक्ति पूर्वक मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे जरूर ही इस संसार में प्रसिद्ध होकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं।